नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न के तृतीय भाव में, या ये कह सकते हैं कुंभ लग्न के मेष राशि में मंगल क्या फल देते हैं। हम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं सूर्य और चंद्रमा की भृगु सरल पद्धति अनुसार अलग अलग 12 राशियों में या ये कहीं 12 लग्नों में क्या फल देते हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे वो जैमिनी पद्धति की प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो पराशरी पद्धति, और चाहे वो आधुनिक समय में प्रचलित केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, बिना भृगु सरल पद्धति को स्टडी करे वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भृगु सरल पद्धति की आने वाली सभी वीडियो मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारे चैनल का विज़न पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। लग्न से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1, 2, 3 तीसरा भाव होता है हमारे मित्रों का, हमारे सहज भी कहा जा सकता है, और हमारे पराक्रम को बढ़ाने वाला, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने वाला। तीसरा भाव जिसका भी कमज़ोर होगा वो व्यक्ति किसी भी काम को शुरुआत नहीं कर सकता है। और अगर तीसरा भाव मान लीजिए किसी का मजबूत है और छठा भाव कमज़ोर है तो क्या करेगा, शुरुआत तो बड़े जोश से करता है और छठा कमज़ोर होने पर फिनिशिंग टच नहीं दे पाता है। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात भी करें। कोई अच्छा खिलाड़ी है उसको तीसरे भाव के साथ साथ छठे भाव को भी देखना ज़रूरी है। किसी कंपटीशन में आपको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शुरुआत कहाँ से करी आपने, तीसरे भाव से। हालांकि तीसरा भाव का प्रबल होना भी काफ़ी ज़्यादा दमदार माना जाता है, लेकिन खाली तीसरे से भी बात नहीं बनती। कई बार लोग सोसाइटी में उनके जो कर्म हैं और उनके जो आपकी स्टार्टिंग है वो दिखाई नहीं देती है, बट उनका फिनिशिंग टच देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तो तीसरा भाव, छठा भाव हमें हैरान परेशान करने वाला है, स्पेशली हमारे शत्रुओं को परेशान करने वाला है। क्लियर हो गया। तो अगर मंगल के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ बहुत अच्छी है तो फिर कमाल हो जाएगा। ऐसी कुंडलियों को जरूर कोई ना कोई कंपटीशन, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जाना चाहिए। और इनफैक्ट ये जितने भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, आप देखिए उनकी कुंडली उठाकर तीसरा और छठा भाव काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है। और जो भी व्यक्ति, इसमें एक बात और समझने वाली है कि खाली कुंडली के कुछ भाव का मजबूत होने से काम नहीं चलेगा। अब आपका गुड लक, बैड लक, कुछ भी कहें, जब आप पैदा हुए हैं उस समय पर अगर वो महादशा या अंतरदशा लगी ही नहीं जो आपको सपोर्ट करने वाली है तो क्या कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी की 25-26 साल की उम्र है, वो कोई ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहा है और मेरे पास वो अपनी कुंडली लेकर आता है कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा कि उसकी जो चंद्रमा की सपोर्टिंग महादशा थी वो जा चुकी है, और उसकी जो मंगल की इनिशिएट करने वाली दशा वो जा चुकी है। तो अब मैं उसको कैसे कह दूँ कि इस समय जो तेरा टाइम होगा वो फेवरेबल होगा। तो ये बात भी बड़ी मायने रखने वाली है कि जब हम पैदा हुए थे वो स्लॉट हमें मिला या नहीं मिल पाया। इनफैक्ट सही मायने में स्लॉट का उपभोग करने का सबसे बढ़िया समय होता है ब्रह्मचर्य के बाद। आपने अगर अपने जीवन के शुरुआती समय में ही किसी अच्छे समय का उपभोग कर लिया, जो आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्लैनेट है, अगर उसका उपभोग कर लिया है तो आई एम सॉरी, आप उसका अपने गृहस्थ के समय उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जनरली कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डिस्क्लोज नहीं करता है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई कुंडली आप देखें तो ये जरूर देखें कि अंतरदशा, महादशा का वो टाइम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा योग कारक है, वो आप आएगा भी या नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो तृतीय भाव से फिलहाल हम पराक्रम की बात कर रहे हैं। मंगल स्वग्रही होकर यहाँ बैठा हुआ है। क्लियर होगा। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। एक बात याद रखिएगा, मंगल का वृश्चिक राशि में बैठना अलग प्रकार का स्वग्रह होता है और मंगल का मेष राशि में बैठना अलग प्रकार का स्वग्रह होता है। मेष राशि इसका मूल त्रिकोण भी है, यानी इसका ऑफिस एनवायरनमेंट। इस प्रकार की कोई ज़्यादा फॉर्मल गेन की अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं तो वृश्चिक राशि की बजाय उसका मेष में होना ज़्यादा सपोर्टिव माना जाता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाने वाला। आपको आपके भाई बहन आपके इस पराक्रम को पॉजिटिवली लेते हैं। जनरली क्या होता है, तीसरे भाव में जब मंगल विरोधाभास राशि में बैठ जाता है तो हमारा गुस्सा हमारे भाई बहनों को हमसे दूर करता है। यहाँ पर उल्टा फेवर करने वाला है। आपका पराक्रम आपके भाई बहनों के लिए उल्टा बेनिफिशियल होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ से
आपके हम इन अंगों की भी स्थिति जान सकते हैं। इस अंग में, इस एरिया में कोई बाधा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्पेशली ईसोफेगस में, सांस की नली में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये इस चीज़ की पुष्टि करता है। अगर यहाँ जैसे विरोधाभास है, कोई डिस्टर्ब, कई अलग अलग प्लैनेट मिलकर बैठे हुए हैं, तीसरे चौथे भाव को खराब कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सांस की नली में दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस के समय ज़्यादा अफेक्टेड रहे वो लोग जिसका तीसरा भाव और चौथा भाव खराब रहा, या तीसरे और चौथे भाव के कारक ग्रह भी अगर खराब स्थिति में रहे, जैसे बुध की स्थिति नाजुक रही, चंद्रमा की स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो वो लोगों ने तीसरे और चौथे भाव की कमज़ोरी के कारण इस कठिन दौर में इस एरिया में इन्फेक्शन का ज़्यादा उनको कष्ट हुआ। तो ये बात ध्यान रखना है। तीसरे और चौथे से इस चीज़ को देखा जा सकता है। अब देखते हैं ये किस और घर का मालिक है। ये 10वें घर का मालिक है। ध्यान रखिएगा, 10वां भाव है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है। यानी अब आपको क्या करना है, 10वें भाव को जोड़ना है तृतीय भाव के साथ। 10वें भाव को तृतीय भाव से जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या नंबर जिम्मेदार है, 6। क्लियर हो गया। यानी आपके जॉब करियर में क्लियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, और 6 नंबर ब्रिजिंग का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो 6 नंबर का मतलब होता है कहीं ना कहीं कंपटीशन, प्रतियोगिताएं, इस प्रकार की चीज़ों में जो जीत है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर आपके औषधीय ज्ञान को भी बताता है, मेडिसिनल पार्ट को भी बताता है। क्लियर हो गया। तो ये बात बता रहा है कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र का संबंध आपके कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ है, और उस फॉर्मल कम्युनिकेशन को निखारने में कहीं ना कहीं आपकी व्याधियों की जानकारी बड़ी काम आती है। या कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति कई खेलों के साथ साथ उसमें क्या डाइट लेना चाहिए, डाइट चार्ट बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, बिकॉज 6 नंबर आपके शरीर में व्याधि बताता है। अब इसको पॉजिटिवली देखें तो ऐसा मेडिसिनल ज्ञान जो आपको व्याधियों से बचा सके। तो इस प्रकार के ये लोग ट्रेनर हो सकते हैं जो आपका डाइट चार्ट वगैरह बना रहे हैं, आपको बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो ये काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छी स्थिति में मंगल बैठा हुआ है। तो 2 इन भावों को इसने साध लिया यहाँ बैठकर। इसके अलावा नज़र का प्रभाव देखते हैं, 1 2 3 4। जैसे मैंने बात की थी, किसी भी काम को फिनिश करने के लिए तीसरा और छठा भाव दोनों जरूरी हैं। अभी क्या मंगल यहां बैठकर तीसरे भाव को तो मजबूत कर रहा है, लेकिन ये जिसकी चौथी दृष्टि है ये नीच की दृष्टि हो गई। अब यानी शुरुआत बहुत अच्छी करता है, फिनिशिंग टच नहीं दे पाता। क्योंकि नीच की दृष्टि लगाए हुए, और वैसे भी यहां पर चंद्रमा इस हाउस के लिए बेसिकली नहीं बना हुआ है। अब इसका नंबर कर्क राशि है, तो ये शत्रुओं के पक्ष को हंसी खुशी निपटाना चाहता है। और शत्रु तो आपको पता है, कोई भी आपकी कंपटीशन है वो हंसी या इमोशन से उनको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मंगल की नज़र और विरोधाभास क्रिएट कर देती है। यानी आपके शांत रवैये पर मंगल का जो पराक्रम है हावी हो जाता है, तो छठे भाव में लड़ाई की स्थिति बना देता है। यानी इस प्रकार से हम अपने शत्रुओं से समाज में माने हमारी लड़ाई उनके समाज में सामने जग जाहिर हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति ये बताती है। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के मंगल की ये दृष्टि अच्छी नहीं है। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, अगर चंद्रमा नीच भंग करता है, क्लियर हो गया, नजर पर भी नीच दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, तो चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाता है या चंद्रमा स्वग्रही हो जाता है, तो इस दृष्टि का प्रभाव काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। मंगल की 7वीं दृष्टि 4 5 6 7, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पिता के भाव में पड़ती है, तो ये बताती है कि आप तृतीय भाव में पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। पिता उस पराक्रम से कहीं ना कहीं उनको कठिनाई का अनुभव हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे वाक्य पिता के फेवर में नहीं निकल पा रहे हैं आपसे, तो पिता से अनबन होने का कारण बताता है। क्लियर हो गया। और शुरुआती दिनों में आपको भाग्य भी कमज़ोर सा प्रतीत हो सकता है यहाँ बैठ, क्योंकि मंगल की नज़र यहाँ इस हाउस के लिए, क्योंकि लॉर्डशिप किसकी है, ये शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में मंगल का नज़र एकदम विरोधाभास है, पूरी तरह फीमेलिक प्लैनेट है, ये पूरी तरह मैलिक प्लैनेट है। क्लियर हो गया। तो शुरुआती दौर में आपको भाग्य जैसे 3 बार 4 बार ट्राई करते तब एक बार सफलता मिलती, इस प्रकार का अनुभव भाग्य को लेकर हो सकता है। तो आपको भाग्यहीनता का लग सकता है, और कोई रिसर्च, हायर रिसर्च करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्लियर हो गया। 8वीं दृष्टि बहुत अच्छी है आपके कर्म क्षेत्र के लिए। तो कुल मिला के इस स्थिति में आपका पराक्रम बहुत फेवरेबल होगा आपका, और 10वें भाव की शक्ति को पूरी तरह बलिष्ठ कर देगा। यहाँ बैठकर मंगल आपके करियर, जॉब इसको देख रहा है।
तो रोग से संबंधित इस प्रकार का कोई जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी को ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग जनरली इस प्रकार का प्रोफाइल कहें खुद ट्राई करते हैं, गोल्ड के लिए, ओलंपिक के लिए ट्राई करते हैं। सक्सेस जब नहीं हो पाते तो उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, यानी वो उसके कोच बन जाते हैं और अच्छे कोच बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने कर्म में फिर उसको निखारते हैं, क्लियर हो गया, अपनी जॉब के रूप में उसको निखारते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जब कभी भी हम भृगु सरल पद्धति की बात करेंगे तो ग्रहों की दृष्टियों का पूरा विचार करना है, ग्रह किस किस घर के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, ये फल आपको अच्छे से जानना है। इनफैक्ट आप एक ग्रह से भृगु सरल पद्धति में पूरी कुंडली को एनालाइज करने का जो आपका ये तरीका है, ये भृगु सरल पद्धति का सभी जगह आपको दक्ष बना देगा। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को मास्टर बनाना चाहता है जैमिनी पद्धति में, पराशरी पद्धति में, वो भृगु सरल पद्धति के इन नियमों को डिटेल में स्टडी करे। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।